बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा विक्रांत का राज्य दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनके दरबार में कई विद्वान और मेहनती कर्मचारी थे। राजा को पहेलियां और तर्क शक्ति से जुड़े प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। वे अक्सर अपने दरबारियों और कर्मचारियों की बुद्धिमत्ता परखने के लिए विचित्र प्रश्न पूछते। एक दिन राजा ने अपने सभी प्रमुख कर्मचारियों को दरबार में बुलाया और कहा, आज मैं तुम सबकी बुद्धि की परीक्षा लूंगा। जो सही उत्तर देगा उसे मैं इनाम दूंगा, लेकिन ध्यान रहे, प्रश्न आसान नहीं होगा। सभी कर्मचारी उत्साहित और चिंतित हो गए। राजा ने अपनी गद्दी पर बैठकर प्रश्न पूछा, एक आदमी एक दिन में 10 ईंटें उठा सकता है। अगर उसे 100 ईंटें उठानी हो तो कितने दिन लगेंगे? सभी कर्मचारी जल्दी जल्दी गणना करने लगे। कुछ ने कहा 10 दिन लगेंगे। जरेनिया कुछ ने कहा 9 दिन लगेंगे, क्योंकि वह धीरे धीरे तेज हो जाएगा। लेकिन राजा मुस्कुराए और बोले, गलत, सही उत्तर देने वाले को इनाम मिलेगा। सब चुप हो गए। तभी एक युवा कर्मचारी जिसका नाम अरुण था आगे बढ़ा और बोला, महाराज, यह इस पर निर्भर करता है कि वह आदमी कितने हाथों से ईंटें उठा रहा है। अगर उसके पास सहायक हैं तो समय कम होगा, और अगर वह अकेला है तो 10 दिन लगेंगे। राजा हंसे और बोले, बुद्धिमान हो, पर यह उत्तर भी पूरी तरह सही नहीं है। तभी एक और कर्मचारी मधुसूदन खड़ा हुआ और बोला, महाराज, सवाल का उत्तर एकदम आसान है। अगर वह आदमी पहले ही दिन 10 ईंटें उठा सकता है तो 100 ईंटें उठाने में उसे 10 दिन नहीं लगेंगे, बल्कि केवल 9 दिन लगेंगे, क्योंकि अंतिम दिन उसे केवल 10वीं ईंट उठानी होगी और वह पहले के 9 दिनों में बाकी 90 उठा चुका होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा तालियां बजाने लगे और बोले, वाह, यही सही उत्तर है। कई लोग सीधा गणित करने लगे, लेकिन असली जवाब सोचने की जरूरत थी। राजा ने मधुसूदन को इनाम दिया और कहा, यह सबक याद रखना, हमेशा गणित ही नहीं, तर्क और व्यावहारिक सोच भी जरूरी होती है। इस घटना के बाद राजा विक्रांत का दरबार और भी प्रसिद्ध हो गया और उनके कर्मचारी पहले से ज्यादा तेज तर्रार और बुद्धिमान हो गए।